फ्रेंड्स आज इस साथ एक नई वीडियो में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है सीबीएसई के आपका रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपकी जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी भी कंपार्टमेंट आई है उनको एक और मौका दिया है अपने मार्क्स सुधारने के लिए। वो चाहे तो अपने मार्क्स का रिवोल्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉपी चेकिंग करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस बताएंगे A to Z, ठीक है। कि अगर आपको मार्क्स सुधारने होगा, आपके कंपार्टमेंट आई हो, किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने पेपर अच्छा किया था, पास होना चाहिए था, तो उसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सभी एंड तक देख लेना, ठीक है। तो सारी की सारी देखना। कंपार्टमेंट वाले हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आपके पास जितने भी आपके कंपार्टमेंट से रिलेटेड है सारी वीडियो आपको अपलोड की जाएगी, ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। इसलिए कर देना और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर देना। जितने ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर मारना और एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं कंपार्टमेंट वालों को तो कैसे करें बिना एग्जाम के, ठीक है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना देरी के। यहाँ पे आप देख सकते हो 13 मई 2024 का ये सर्कुलर है। यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिस क्लास 10th। हम 10th की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अब 10th की पढ़ाते हैं इस चैनल पे, ठीक है। 10th की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखते हैं गिविंग बिलोंग दी, देख सकते हैं एप्लीका शेड्यूल फॉर दी सेकेंडरी स्कूल एग्जाम क्लास 10 2023-24 फॉर दी प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। आप 3 चीज़ करवा सकते हो। मान लो आपकी कंपार्टमेंट आई है कोई से भी सब्जेक्ट में, आप उनकी 3 चीज़ करवा के अपने मार्क्स से बढ़वा सकते हो। पहली चीज़ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा के, ठीक है। दूसरा है आपकी फोटो कॉपी ऑफ एवरेज आंसर शीट, यानी कि जो आपकी कॉपी है आंसर शीट जो आपने लिखा था उसकी कॉपी घर पर मंगवा सकते हो, ठीक है, उसके बाद ठीक करवा सकते हो। तीसरा आपका रीवैल्यूएशन, ठीक है, यानी ये 3 चीज़ से आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हो बिना एग्जाम दिए, ठीक है। अब इसका आगे क्या पूरी डिटेल में बताते हैं, ठीक है। इसमें का 3 चीज़ आपके पास, या तो वेरिफिकेशन करवा सकते हो अपने मार्क्स की, या फिर आप अपनी कॉपी आंसर शीट घर पर मंगवा सकते हो, या फिर आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ध्यान से देखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। इसमें देखते हैं ही हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा है ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट, यानी हर एक कैंडिडेट केवल एक बार अप्लाई कर सकता है, सिंगल अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हो विल बी एक्सेप्टेड इन दी ऑनलाइन प्रोसेस, यानी ये प्रोसेस सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको प्रोसेस से एप्लीकेशन फिल करनी होगी और केवल आप एक सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है 2-3 इकट्ठा कर दो, ऐसा नहीं होगा, फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। केवल सिंगल ही एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक ही बार अप्लाई कर सकते हो, इसमें ये बोला गया, ठीक है। दी कैंडिडेट मस्ट देखते डिसाइड इन एडवांस, यहाँ पे देखता है ही हैज़ टू अप्लाई फॉर इन वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो आप एक बार अप्लाई करोगे अपना, वो चाहे तो आप एक सब्जेक्ट का कर सकते हो या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट, यानी एक ही एप्लीकेशन में आप सभी सब्जेक्ट का कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैथ के लिए अगला एप्लीकेशन भर दी, ठीक है, सबमिट कर दी, उसके बाद आपको देखे कि हमारे किसी और में भी कम थे, हमने फिर उसका कर दिया। ऐसा नहीं है, केवल आप एक एप्लीकेशन ही फिल कर सकते हो। उस एक एप्लीकेशन में आपके जितने भी कंपार्टमेंट है, जितने में भी आपके सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट आई, अगर आपको लगता है उन सभी आप पास होनी चाहिए तो उन सभी को एक एप्लीकेशन में फिल कर सकते हो, ठीक है। ये बोला गया अलग अलग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये है यहाँ पे क्या बोला गया, वंस अप्लाई नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अक्रोडेड। यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी यानी सेकंड मौका नहीं दिया जाएगा, केवल आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हो। तो एकदम ध्यान से अप्लाई करना, और आपको लगता है 2-3 सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट आई और आपको कंफर्म है 101% हम पास होने चाहिए, तो मान लो एग्जाम्पल के लिए आपके दिए गए आपके 100 में से आपको चाहिए होते 33, ठीक है, तो मान लो आपके आगे 32, किसी के आगे 30, और आपको लगता था हम पास हो जाते, 3-4 नंबर बढ़ जाते, तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करो, ठीक है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आप सोच रहे हो कि हाँ कम नंबर आए तो क्या होगा, देखो कम नंबर आए तो क्या, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपको देना तो दोबारा से ही कंपार्टमेंट का एग्जाम है। अभी इसमें हो सकता है मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं मार्क्स बढ़ने के, तो ये करना ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगला, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं आपकी डिटेल पर ताकि आपको ढंग से समझा सके, ठीक है। यहाँ पे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी डिटेल में। यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेन अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएशन आंसर बुक, यानी आप अपनी आंसर बुक है उसकी फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हो तो कैसे मंगाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखते हैं चार्जेस कितने लगेंगे आपकी कॉपी आंसर शीट घर पर मंगवाने के, तो 500 रुपये चार्जेस लगेंगे एक सब्जेक्ट के। मान लो आपकी मैथ में कंपार्टमेंट है और साइंस में है, तो मैथ के अलग से 500, साइंस के अलग से 500, ये घर पर कॉपी मंगाने के, ताकि आप घर पर कॉपी मंगा लो। फिर उसके बाद आप देख लो कि किसे कौन से क्वेश्चन में आपको नंबर दिए गए वो सही है, आपका पूरा सही है, ठीक है। पहले आप ये पहला प्रोसेस होता है, आप कॉपी मंगा लो अपने घर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है इफ द कैंडिडेट देखते हैं चैलेंज द मार्क्स
अ वर्ड टू द आंसर क्वेश्चन दे सकते हैं, हैव द अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यानी कि आप चैलेंज कर सकते हो उन्हें कि हाँ मैं पास थे सब्जेक्ट इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को ठीक करो, ठीक है। पहला प्रोसेस आपका घर पे कॉपी मंगाने का, एक सब्जेक्ट का हम 500 रुपये लगते हैं इनके, ठीक है। ये दूसरा रिवोल्यूशन, अब आपकी रही दूसरा चाहे, ठीक है। दूसरी चीज़ है री एवोल्यूशन, यानी इसमें क्या होता है, पहले तो आप घर पे कॉपी मंगा लोगे, कॉपी मंगाने के बाद आप उसमें चेक करो कि आपके किस सब्जेक्ट में कम नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यानी किस सब्जेक्ट का आप मतलब कि मैथ में आई आपकी कंपार्टमेंट, ठीक है, या फिर साइंस में, आप इनकी कॉपी घर पर मंगा लो। 500 रुपये पर सब्जेक्ट है, यानी आपकी साइंस की भी 500, मैथ की भी 500, ठीक है। ये हो क्या, घर पे मंगा लो। अब उसमें देखो किस क्वेश्चन में आपको 0 नंबर दिए गए हैं या फिर कम नंबर, ठीक है। अब सारे अपने क्वेश्चन है उनको मैच करो, आंसर की चाहो तो आप आंसर की हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप कमेंट में कर देना आंसर की, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की भी हम के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इतना याद रखना, आप घर पे मंगा लो, फिर आंसर की से मिलाओ, अगर आपसे मिलते जुलते और कम नंबर दिए गए तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। उसमें यही होता है रिवोल्यूशन में। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने का 100 रुपये लगता है चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, यहाँ पे देख सकते हैं रिवोल्यूशन चार्जेस, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्टेड ओनली फॉर दी थ्योरी ₹100 पर क्वेश्चन, यानी 100 रुपये लगेंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है। यानी कि यही है कि अपनी जो कॉपी है CBSE के लास्ट 10th की उसको घर पे मंगा लो, उसके बाद उसमें आंसर की हम प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट में लिख देना आंसर की जिस भी सब्जेक्ट की आपको चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोवाइड करवा देंगे अलग से, ठीक है। तो उस आंसर की से अपनी जो आपने लिखे था आंसर बुक है जो आपकी मंगाओगे घर पे, उससे मिला लेना, और जो से आपके मिलते जुलते जिसमें आपको कम नंबर दिया उस क्वेश्चन को फिर आप चैलेंज कर सकते हो। 100 रुपये पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लगता है आपका 5 नंबर कोई क्वेश्चन था, आपने सारा सही किया था, आंसर किससे मिलता जुलता है आपका, तो 5 में आपको 2 नंबर दिए गए हैं, आपके 5 नंबर मिलने चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करो, ठीक है, फिर उसमें आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें ये समझिए कब से कब तक आप कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यही है आपका रिवोल्यूशन को कॉपी चेकिंग, ठीक है। यानी कि जो ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी मार्क्स को वेरिफिकेशन इससे फिर से वेरीफाई करवाना चाहते हो अपने मार्क्स को, तो वो कब से कब तक करवा सकते हो, 20 मई से लेके आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स स्टार्ट हो जाएगा, 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा और आपको 24 मई तक आप करवा सकते हो, रात के 12 बजे तक, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस है सब कुछ, ठीक है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट, यानी पर सब्जेक्ट आप 500 रुपये दे सकते हो, अपने वेरिफिकेशन करवा सकते हो मार्क्स के, ठीक है। ये है, ठीक है। देखो वेरिफिकेशन करवा दोगे उसके बाद आप कॉपी कब तक मंगा सकते हो अपने घर पे। जो कॉपी मंगाने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस है, घर पे भी आंसर शीट मंगाने का भी है। आंसर शीट आप कब से कब तक मंगा सकते हो, तो आंसर शीट मंगाने का जो अप्लाई कर सकते हो ये कब से कब तक है, तो ये अप्लाई करने का मौका आपको दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 4 जून 2024 से, ठीक है। 4 जून से स्टार्ट हो जाएगा, अपनी कॉपी घर पे मंगा सकते हो 4 जून से लेकर 5 जून तक। केवल 2 ही दिन का आपको टाइम दिया गया है इसमें कि आप 2 दिन के अंदर अंदर अपनी कॉपी घर पे मंगा सकते हो, 4 और 5 जून को, ठीक है। इसमें जो आपकी कॉपी मंगाने का चार्ज है 500 रुपये है आपकी पर सब्जेक्ट का, ठीक है, समझ आ गया। यानी कि 4 से 5 जून 2024 तक, यानी इन 2 दिन ही आप अपनी आंसर शीट घर पर मंगा सकते हो, ठीक है, ना उससे पहले ना उसके बाद, ठीक है। उसके बाद जब आप कॉपी मंगा लोगे तो उसमें आंसर मिला लेना कि कौन से आपके आंसर सही है कौन से गलत है, ठीक है। तो अगर आपको लगता हो कि किसी का कौन नंबर दिए गया तो उस क्वेश्चन को चैलेंज करो, इसमें आपका रीवोल्यूशन होता है, यानी मार्क्स को फिर से आपके सुधारे जाते हैं, ठीक है। ये अप्लाई करने का फॉर्मेट होता है, ये कब से स्टार्ट है, ठीक है, जब 9 जून 2024, ठीक है, 9 जून 2024 से स्टार्ट हो जाएगा आपका रिवोल्यूशन का, यानी कि आपको क्वेश्चनों को चैलेंज करने का स्टार्ट, ठीक है। यानी कि 9 जून से लेकर 10 जून तक, यानी 2 ही दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इन 2 दिन के अंदर अंदर आप अपनी जो आंसर है उसको चैलेंज दे सकते हो और अपनी जो मार्क्स उसे सुधार सकते हैं। इन 2 ही दिन का आपको टाइम मिलेगा रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। यानी 9 जून से स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक ये चलेगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन को चैलेंज करने का होगा कितनी फीस है, एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस 100 रुपये है, ठीक है। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस 100 रुपये है, और आपको लगता है कि मैं 3-4 क्वेश्चनों में कम नंबर दिए गए हैं तो 3-4 क्वेश्चन, मान लो 4 क्वेश्चन में गलत नंबर दिए गए तो 400 रुपये, ठीक है, पर क्वेश्चन 100 रुपये लगेंगे, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, चैलेंज। और जिसमें पैसे मत देखना, आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स बढ़ेंगे तो इसको जरूर अप्लाई करना, ताकि आप बिना किसी उस पेपर दिए अपने मार्क्स बढ़वा लोगे। जो कि मार्कशीट है वो दोबारा से बंद कराएगी, ठीक है। जो कि मार्कशीट है उसमें मार्क्स दोबारा से ऐड हो जाएंगे आपके, जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट थी, ठीक है, और ये मार्क्स लग जाएंगे आपके। जब पास हो जाओगे तो ये मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे, दोबारा से आपकी मार्कशीट आ जाएगी, उसमें आपको पास लिख दिया जाएगा। अगर आपके मार्क्स बढ़ते होंगे तो, ठीक है, मान लो कम नंबर होते होंगे तो कम नंबर हो जाएंगे, वही आपकी कंपार्टमेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर लगता हो कॉन्फिडेंट हो हाँ हमारे कम नंबर, तब जरूर अप्लाई करना, ठीक है। ये एक आपके पास इंपॉर्टेंट चांस है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, ये आपके प्रोसेस थे, हमने आपको बता दिया कि इस दिन तक आप ये सब करवा सकते हो। और कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना और ये ज़रूर करवा लेना।
जय हिंद जय भारत।